नमस्कार, स्वागत है आपका श्री करनी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर हबीब पठान एंड द टॉपिक इज जेनेटिक्स। यहाँ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम मेंडल के बारे में। सारी इंफॉर्मेशन जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो मेंडल से रिलेटेड है, मेंडल के बाद के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। बहुत सारा काम हुआ है मेंडल के बाद जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स की हिस्ट्री बहुत पुरानी नहीं है। जेनेटिक्स की हिस्ट्री मेंडल के साथ ही स्टार्ट हुई है और उसमें भी बीच में एक गैप आ गया था, एक लंबा गैप आया था। जैसे हम जो बात कर रहे हैं, वैसे तो मैं टॉपिक सबसे पहले दिखा देता हूं आपको। ये मेंडल की इमेज आपके सामने, एक पिक्चर आपके सामने है मेंडल की। तो मेंडल ने जो अपने लॉज दिए थे इनहेरिटेंस के, तो उन्हीं को हमने डिस्कस किया है प्रीवियस कुछ लेक्चर्स के अंदर। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनके बेसिस पर अपने लॉज दिए थे और सारा कुछ एक्सप्लेन किया था, जो भी मेंडल को करना था, जो उसने बताया था किस तरह से कंप्लीट डोमिनेंस होता है, किस तरह से गैमीट्स प्योर होते हैं, किस तरह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है। तो ये सारा जो बताया था मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट से सीखा और उसमें ऑब्जर्व किया और उसके बाद उसने ये सारा कुछ दिया था। तो सिंपल सी कंडीशन है मेंडल की। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो उसके लॉज है वो डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद में कुछ टॉपिक हम जो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें सबसे पहला टॉपिक था लिंकेज। तो लिंकेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूंगा इस लेक्चर के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे आपको लिंकेज जब पढ़ रहे हैं तो साथ में क्रॉसिंग ओवर पढ़ना जरूरी है। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, तो यहां पर लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो सिंपल सी कंडीशन है क्रॉसिंग ओवर की, सिंपल सी कंडीशन है लिंकेज की। तो लिंकेज के बारे में मेंडल को आइडिया नहीं था, मेंडल को पता नहीं था लिंकेज के बारे में। देखिए मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे आप लोगों को याद होगा, उसने चूज किया था पायसम सटाइवम गार्डन पी प्लांट। एक ही प्लांट था जिस पर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। वो अकेला पर्सन था करने वाला। तो अकेला एक पर्सन जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो कितने प्लांट्स पर कर सकता है। तो उसने अपनी लाइफ में कुछ 10-11 इयर्स एक्सपेरिमेंट्स किए। उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को ऑब्जर्व किया और उनके बेसिस पर कुछ लॉज उसने दिए थे। तो वो सारा काम जो था वो बिल्कुल परफेक्ट वर्क था उसका। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी, क्योंकि हर टॉपिक बहुत वास्ट होता है, एक अकेला पर्सन कभी उसको स्टडी नहीं कर सकता। और मेंडल को सबसे बड़ी बात तो जेनेटिक्स का कोई नॉलेज नहीं था, कोई प्रीवियस उसने स्टडी नहीं की थी जेनेटिक्स की, तो बहुत कोई उसको नॉलेज था नहीं जीन्स के बारे में और जेनेटिक्स के बारे में। फिर भी उसने इतना कुछ जेनेटिक्स के बारे में बताया और जो भी दिया वहीं से जेनेटिक्स। अब आज आप प्रेजेंट टाइम में आप जब भी जेनेटिक्स पढ़ते हैं, किसी भी बुक में पढ़ लें आप, किसी भी लेवल पर, आप मेंडल से स्टार्ट करेंगे। जो मेंडल के टर्मिनोलॉजी थी उस टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहां से मेंडल ने स्टार्ट किया था और बाकी सारा उसके बाद में। तो मेंडल ने स्टार्ट कहां से किया था? 1856 54। तो 54 55 का जो टाइम पीरियड था, तो उस टाइम उसने करना स्टार्ट किया था। 65 में उसने सारा कुछ दे दिया था और उसके बाद की कुछ भी स्टोरी है नहीं। 84 में मेंडल की डेथ हो गई थी, रीडिस्कवरी हुई थी 1901 के अंदर। और उसके बाद से फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते गए। तो 06 में बैटसन पुनेट ने एक्सपेरिमेंट किया। बैटसन पुनेट बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। कई सारे साइंटिस्ट आते हैं जेनेटिक्स के अंदर जिनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला नाम मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, देन ह्यूगो डी ब्रीज, एरिक वॉन शर्मेक, और भी साइंटिस्ट जैसे सटर एंड बायोरी, कार्ल कॉरेंस, बैटसन एंड पुनेट। तो ये सारे कुछ नाम, जो नाम मैंने अभी बताया आपको, ये सारे नाम वो उन साइंटिस्ट के हैं जिन्होंने जेनेटिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स किए। हैंकिंग, मॉर्गन, तो ये सब जिन्होंने क्रोमोसोम्स और जेनेटिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं लिंकेज की, व्हाट डू यू मीन बाय लिंकेज? लिंकेज क्या है? तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई थी, इसकी इंट्रोडक्शन में यहां पर बताऊंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। लिंकेज क्या है? जीन्स दे रिमेन टुगेदर आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। अब जीन्स जो क्रॉसिंग ओवर के बाद भी साथ बने रहते हैं, तो जीन्स है कहां पर और क्रॉसिंग ओवर क्या है? सबसे पहले बात तो ये आती है जीन्स की लोकेशन क्या है। आपको अगर कोई पूछ ले आपसे
आपकी बॉडी के अंदर आपकी हेरिडिटी यूनिट क्या है? आपने कहा जीन्स है, तो जीन्स कहां पर प्रेजेंट है? आपने कहा डीएनए है, डीएनए कहां पर प्रेजेंट है? आपने कहा क्रोमोसोम है। तो ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा कि आप आंसर क्या दे रहे हैं अपना। आपका जेनेटिक मटेरियल क्या है? क्रोमोसोम है, क्रोमेटिड्स है, क्रोमेटिन है, जीन्स है, डीएनए है, क्या है आपका जेनेटिक मटेरियल क्या है? तो आपको अपने जेनेटिक मटेरियल के बारे में भी तो पता होना चाहिए। ये सारी चीजें एक दूसरे से आपस में रिलेटेड है और आपको पता होना चाहिए बात आप किसकी कर रहे हैं। तो यहां पर डीएनए की कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इज कॉल्ड क्रोमोसोम। तो सबसे पहले डीएनए बनता है, डीएनए से फॉर्मेशन होता है क्रोमेटिन का, क्रोमेटिन फॉर्मेशन करते हैं क्रोमोसोम्स का, और क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं जीन्स। तो यहां पर आपकी बॉडी के अंदर, आपकी सेल के अंदर इस तरह से आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। इस तरह से कुछ क्रोमोसोम्स यहां पर प्रेजेंट है और क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं जीन्स। इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, कुछ सिंपल ही इस तरह से बना होता है। तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट है। क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर शो करते हैं, एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसको क्रॉसिंग ओवर कह रहे हैं। तो क्रॉसिंग ओवर शो करते हैं क्रोमोसोम्स। अब क्रॉसिंग ओवर के बाद में जीन्स कई बार एक नया कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, कई बार पुराने कॉम्बिनेशन के साथ रहते हैं। तो जो नया कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको तो कह रहे हैं रिकॉम्बिनेशन। दो वर्ड यहां पर काम आएंगे आपके, रिकॉम्बिनेशन और एक वर्ड है लिंकेज। तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ये दो वर्ड यहां पर है। तो रिकॉम्बिनेशन है, लिंकेज है। तो यहां पर हमारा जो टॉपिक है वो लिंकेज है। लिंकेज का एक्सपेरिमेंट बैटसन एंड पुनेट ने किया था। किसमें किया था आपको ये भी याद होना चाहिए, जो स्वीट पी था, जो स्वीट पी था लेथायरस ओडोरेटस। तो जो स्वीट पी था लेथायरस ओडोरेटस, उस पर उसने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे और इन एक्सपेरिमेंट से उसने प्रूव किया था लिंकेज को। लिंकेज के बारे में मॉर्गन ने भी बताया था और भी ड्रोसोफिला वगैरह पर एक्सपेरिमेंट करके ड्रोसोफिला मेलेगास्टर एक फ्रूट फ्लाई है, इस पर एक्सपेरिमेंट किए थे और बताया था। बट यहाँ पर हमारे जो सिलेबस में है वो हमें बैटसन और पुनेट का एक्सपेरिमेंट देखना है। और हमने प्रीवियस लेक्चर में देख भी लिया था, हमने ये देखा था कि जो टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस एंड मेंडल्स डायहाब्रिड क्रॉस, याद करें आप, डिस्कस किया था हमने। मैं बिल्कुल सिंपल सा ब्रीफ में आपको बता रहा हूं। टेस्ट क्रॉस in Mendel's dihybrid cross। तो मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस में जो टेस्ट क्रॉस था उसका रेशियो मिला था 1:1:1:1। बट बैटसन एंड पुनेट का जो एक्सपेरिमेंट था लेथायरस ओडोरेटस में, इसमें जब डायहाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस करवाया तो वहां पर रेशियो ऑब्टेन हुआ था, यहां रेशियो ऑब्टेन हुआ 7:1:1:7। तो ये थोड़ा सा चेंज था रेशियो। तो इस तरह से यहां पर रेशियो चेंज हो गया और ये रेशियो शो कर रहा था लिंकेज को, ये रेशियो यहां पर लिंकेज शो कर रहा है। अब कंडीशन ये है कि लिंकेज है क्यों? क्योंकि कुछ जीन्स होते हैं जो साथ में बने रहते हैं और चेंज नहीं होते। अब वो साथ में क्यों है? क्योंकि उनके बीच का गैप कम होता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कार्ड्स का। आप कार्ड्स खेलते हैं, ताश खेलते हैं, तो कार्ड्स के अंदर जो कार्ड है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 52 कार्ड्स में से कोई भी कार्ड्स आप चूज कर लें। फर्स्ट और सेकंड कार्ड जो साथ में है, जो फर्स्ट और सेकंड कार्ड है जो साथ में है, आप देख लें 10th नंबर पर कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड कौन सा है। अब आप उनको रीसेट करें, फर्स्ट और 10 के बीच का जो गैप है वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। बट फर्स्ट और सेकंड जो पहले भी साथ थे और अभी भी साथ है, कई बार भी होंगे, बीच में होंगे, लास्ट में होंगे, कई बार भी होंगे, बट पहले भी साथ थे और अभी भी साथ है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनके बीच का गैप कम है, उनके बीच का डिस्टेंस कम है। तो जब गैप डिस्टेंस कम होगा उनके बीच का, तो उस कंडीशन के अंदर, उस कंडीशन में उनमें लिंकेज के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। और जिनके बीच में गैप ज्यादा है उनमें रिकॉम्बिनेशन होगा। तो हमारे भी रिकॉम्बिनेशन होता है, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर जब होता है तो इस तरह से जब
क्रॉसिंग ओवर होता है तो जीन्स एक्सचेंज हो जाते हैं, और वही जीन्स एक्सचेंज होते हैं जिनके बीच का गैप ज्यादा है। ऐसे जीन्स जिनके बीच का गैप कम है उनके बीच में आपको लिंकेज मिलेगा। तो एक सिंपल सी कंडीशन है यहाँ पर, ये मैंने आपको रिकॉल करवाया है जो हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। प्रीवियस लेक्चर में किस तरह से हमने लेथायरस ओडोनेटस का एग्जांपल पढ़ा था, जिसके अंदर हमने कैपिटल बी बी, कैपिटल एल एल, स्मॉल बी बी, स्मॉल एल एल का क्रॉस करवाया था, जिसमें दो कैरेक्टर जो थे वो थे कलर ऑफ फ्लावर एंड पोलन ग्रेन एंड शेप ऑफ पोलन ग्रेन। तो ब्लू कलर के फ्लावर थे और रेड कलर के फ्लावर थे, ऑपोजिट कैरेक्टर्स लेते ना। लॉन्ग पोलन ग्रेन्स थे और राउंड पोलन ग्रेन्स थे, उनके बीच में क्रॉस करवाया था और हमें 7117 ऑब्टेन हुआ था इंस्टेड ऑफ 1111। ओके, चलते हैं लिंकेज की बात हमने की। लास्ट टॉपिक के अंदर, लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें लिंकेज कंप्लीट नहीं हुआ था, पूरा नहीं कर पाए थे हम। लिंकेज दो टाइप का होता है, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज जो कंटिन्यूअसली है, कंटिन्यूअस है बिल्कुल, जनरेशन जनरेशन वो चलता जा रहा है, उसमें चेंज हो ही नहीं रहा है, उसमें कभी भी वो चेंज नहीं हो रहा, कोई भी नया कॉम्बिनेशन वो जीन्स नहीं बना रहे जो लिंकर जीन्स है। मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी, जीन्स दे रिमेन टुगेदर आफ्टर क्रॉसिंग ओवर आर कॉल्ड लिंकर जीन्स। तो जो लिंकर जीन्स है वो हमेशा लिंकर जीन्स ही है, वो चेंज हो ही नहीं रहे, वो अलग हो ही नहीं रहे, एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे। तो क्या कर रहे हैं, वो कंप्लीट लिंकेज शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप अपनी एक जनरेशन देख रहे हैं, आप अपने नेबर्स में देखें, अपनी फैमिली में देखें, जैसे किसी की हाइट, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स की हाइट जो लंबे थे, टॉल थे और कर्ली हेयर, तो ये क्या है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के भी पेरेंट्स जो टॉल थे और हेयर कर्ली, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में भी ये कैरेक्टर, उनके ब्रदर्स में भी ये कैरेक्टर, आपके फादर में, आपके अंकल्स में भी यही कैरेक्टर, और आपकी फैमिली में भी यही कैरेक्टर। टॉल है, हेयर्स कर्ली है, तो कोई भी कैरेक्टर ऐसे हो सकते हैं जिनमें लिंकेज हो सकता है, जो चेंज नहीं हो रहे, जो साथ बने हुए हैं जनरेशन टू जनरेशन हमेशा, तो उनको लिंकेज कह रहे हैं, उसको लिंकर जीन कह रहे हैं। और ये जो फिनोमेना है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड लिंकेज। कई बार ये लिंकेज शो करता है और उसके बाद अलग हो जाता है, एक जनरेशन में है बट किसी में नहीं है, तो उसको कहते हैं लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। तो यहाँ पर ये टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। तो सिंपल सा, लिंकर जीन्स आर नॉट हेरिडिटरी इन सेम कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सेम कॉम्बिनेशन में वो नेक्स्ट जनरेशन में कैरी नहीं होते हैं, इनहेरिटेड नहीं होते हैं, तो इसको कह रहे हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। तो लिंकेज दो टाइप का है, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, तो सिंपल सी कंडीशन है, सिंपल सा टॉपिक है जो आपको याद रखना है, कंप्लीट लिंकेज भी याद रखना और इनकम्प्लीट लिंकेज भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ द टॉपिक इज क्रॉसिंग ओवर। देखो लिंकेज टॉपिक का नाम है, हमारे आज का जो टॉपिक है, जो लेक्चर, इसका नाम है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, बट हमने लिंकेज तो डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में, तो इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल ब्रीफ में एक्सप्लेन किया। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्रॉसिंग ओवर को डिटेल के अंदर। क्रॉसिंग ओवर है क्या, क्रॉसिंग कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जो लिखा हुआ है इसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर होता कब है, जो डिवीजन है, सेल डिवीजन, हम बात करेंगे सिंगल डबल क्या है इसकी बाद में बात करेंगे, इसकी अभी बात नहीं कर रहे, तो हम पहले बात कर रहे हैं सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन, जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं, सेल डिवीजन इज ऑफ टू टाइप, मियोसिस एंड माइटोसिस। तो मियोसिस एंड माइटोसिस दो टाइप का सेल डिवीजन होता है। सिंपल सा मैं आपको बताना चल रहा हूँ इसको, मियोसिस माइटोसिस है क्या। मियोसिस जिसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं बस। माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कभी भी कम नहीं होते, जितने हैं ओरिजिनल उतने ही हमेशा बने हुए रहते हैं। तो यहाँ पर माइटोसिस किसी भी सेल में कितनी भी बार हो सकता है, ये डिफरेंसेस है कुछ, आप ऐसे सुन लें, एक सेल में आप अगेन एंड अगेन कितनी भी बार माइटोसिस करवा सकते हो, बट मियोसिस किसी भी सेल में सिंगल टाइम ही होता है, बट इन टू स्टेप। माइटोसिस सिंगल स्टेप में होता है, मियोसिस दो स्टेप में पूरा होगा। तो यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है आपके सोमेटिक सेल्स के अंदर, जो सोमेटिक सेल्स हैं उनमें होगा, और
मियोसिस होगा गैमेटिक सेल्स के अंदर। तो यहाँ पर सोमेटिक सेल्स में माइटोसिस हो रहा है और गैमेटिक सेल्स में मियोसिस हो रहा है। अभी सोमेटिक सेल्स कौन सी है? गैमेटिक सेल्स के अलावा आपकी बॉडी में जितनी भी सेल्स है सब सोमेटिक सेल्स है। याद रखना बहुत इजी है, आपको सोमेटिक सेल्स की लिस्ट याद नहीं करनी है, आपको इतना देखना है आपके बॉडी के अंदर गैमेटिक सेल्स कौन सी, स्पर्म, बस एक ही तो है, मेल के अंदर स्पर्म, फीमेल के अंदर एग। तो ये जो मेल जर्म सेल्स है, फीमेल जर्म सेल्स है, ठीक है, जिनसे गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इन सेल्स के अंदर, इन सेल्स में यहां पर मियोसिस होगा। माइटोसिस भी होता है वहां पर, बट मियोसिस भी होगा। जो सोमेटिक सेल्स है उनमें ओनली माइटोसिस होगा, वहां पर मियोसिस पॉसिबल नहीं है, नहीं होता मियोसिस वहां पर। तो गैमेटिक सेल्स में होगा। अब गैमेट का फॉर्मेशन तो होता रहता है, प्यूबर्टी के बाद में कंटिन्यूस चल रहा है, मियोसिस हो रहा है उसके अंदर। तो यहाँ पर जब मियोसिस हो रहा है तो मियोसिस कैसे होता है, मियोसिस की जब हम बात करेंगे, यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो मियोसिस है, मियोसिस अब 2 स्टेप में, मैंने अभी कहा है 2 स्टेप में कंप्लीट होगा ये। तो सिंपल सा मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ इसको। Two-step process. First is meiosis first and another is meiosis second. तो meiosis first and meiosis second, तो ये 2 स्टेप के अंदर पूरा होने वाला प्रोसेस है। meiosis first is further divided into 4 different stages। यहाँ पर इसको मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ कुछ 4 अलग स्टेजेस के अंदर। मियोसिस फर्स्ट के अंदर 4 डिफरेंट स्टेजेस। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। तो यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट, ये 4 स्टेजेस यहाँ पर है। इसके अंदर भी 4 स्टेजेस होती है। मियोसिस ये सेकंड है, यहाँ पर ये मियोसिस सेकंड हो जाएगा, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड में भी आपको 4 स्टेजेस मिल जाएगी देखने को। ये 4 स्टेजेस, अब इनके नाम आपको याद रखने हैं, सिंपल सा ऐसे ही नाम है। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड इन द एंड टेलोफेज सेकंड। तो यहां पर ये स्टेजेस आपको देखने को मिलेगी। हमारे काम की जो है ओनली मियोसिस 1। आगे चलते हैं क्या कंडीशन और हमें कहां तक पहुंचना है। यहां पर कुछ सब स्टेजेस और मिल जाएगी आपको, जैसे हमने अभी तक बात की है प्रोफेज फर्स्ट की। तो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर अगेन स्टेजेस होती है। प्रोफेज फर्स्ट में अगेन आपको 5 सब स्टेजेस मिल जाएगी। जो 5 सब स्टेजेस है, दीज आर लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो यहां पर लैक्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ये था कंप्लीट डिवीजन। हमारे काम का कौन सा है? हमारे काम का ओनली पैकाइटीन। यहाँ पर पैकाइटीन और डिप्लोटीन ये तो हमारे काम के हैं। चलो इनको थोड़ा सा यहाँ पर पैकाइटीन के अंदर होता है क्रॉसिंग ओवर। तो हमारा टॉपिक यही तो है, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर कहां पर हो रहा है? पैकाइटीन स्टेज के अंदर। डिप्लोटीन के अंदर हमें कायस्मेटा दिखता है। कायस्मेटा गैस की बात करेंगे तो हमारे काम का मियोसिस फर्स्ट, उसमें भी प्रोफेज फर्स्ट एंड
देन पेकाइटिन स्टेज, ये हमारे काम का, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। तो सिंपल सा, जब हम सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में नहीं हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में हो रहा है। मियोसिस में भी मियोसिस फर्स्ट और सेकंड में से किसमें? मियोसिस फर्स्ट में होगा, उसके भी प्रोफेज फर्स्ट में, और उसके भी लैक्टोटीन स्टेज के अंदर होगा। तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट कंडीशन पता होनी चाहिए कि किस फेज के अंदर, किस कंडीशन के अंदर यहां पर आपको ऑब्टेन होगा क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। अब ये था क्रॉसिंग ओवर, सिंपल सा। अब क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है और करना क्या है, तो सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी क्रॉसिंग ओवर के बारे में जो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं फिर से अपनी प्रीवियस स्लाइड पर। Crossing over, it is the process in which exchange of genes between non-sister chromatids of homologous chromosome after the exchange of genes on both chromatid form a recombinant pair of gene। ये इतना सारा लंबा चौड़ा जो लिखा हुआ है, ये है क्या, ये बता देता हूँ। कुछ भी नहीं है। आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स में सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है। जैसे मैंने ये क्रोमोसोम्स बनाए यहाँ पर, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। इनकी मैं अगर नंबरिंग करता हूँ, इनकी मैंने यहाँ नंबरिंग कर दी, मान लें नंबरिंग मैंने दी है इनको 1 2 3 4। तो यहाँ पर 1 and 2 आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। देखो जो क्रोमोसोम होता है ना, ध्यान सुनना, ये जो क्रोमोसोम है, नीचे देखें आप स्क्रीन पर, ये जो क्रोमोसोम है मेरे पास में, तो क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमेटिड्स हैं, ये बना हुआ है 2 क्रोमेटिड्स से, एक तो ये और दूसरा ये। तो ये क्रोमेटिड्स है। जैसे अगर मैं इसको इस तरह से बनाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये दोनों मिलकर इस तरह से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये क्रोमेटिड है। क्रोमेटिड को हाफ क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, हाफ क्रोमोसोम मैं कह सकता हूं इसको। तो ये जो हाफ क्रोमोसोम है वो एक क्रोमेटिड है, ठीक है। तो क्रोमेटिड की बात करेंगे तो ये है सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, ठीक है। 3 and 4 ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स है। याद रखना आप, एक ही क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स है ना, उनको सिस्टर क्रोमेटिड कह रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं है। ये क्रोमोसोम है, इसकी जो 2 क्रोमेटिड्स है, ये एक तो 1 and 2, इस तरह से एक और क्रोमोसोम है, दूसरा जो क्रोमोसोम उसकी 2 क्रोमेटिड्स 3 and 4, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में नहीं होगा। किसके बीच में होगा? सेकंड एंड थर्ड। ये नॉन सिस्टर है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। इसी तरह से 1 and 4 ये भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं यहाँ पर। तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हो रहा है? जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं है। अगर हो रहा है तो वो एक म्यूटेशन होगा, ठीक है। अगर हो रहा है तो फिर वो एक म्यूटेशन हो जाएगा, क्योंकि यूजुअली ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर करना किसके बीच में, आपको ये पता होना चाहिए। किस स्टेज में हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो किस स्टेज में हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है आपके पेकाइटिन स्टेज के अंदर। पेकाइटिन स्टेज में आपको क्रॉसिंग ओवर मिलेगा। यहाँ पर किस स्टेज में हो रहा है? ये हो रहा है आपको पेकाइटिन स्टेज में, लेकिन किसके बीच में? जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है उनके बीच में होगा, ठीक है। तो ये मैं इस तरह से बना सकता हूँ, जैसे ये बनाया ना मैंने, ठीक है। इसको मैं अगर अलग करूं तो इस तरह से मैंने अलग कर दिया इनको, ठीक है। तो सिंपल सा क्रोमोसोम है, आप समझे इसको, बहुत सिंपल है, बहुत टफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्रॉसिंग ओवर हैपेंस इन पेकाइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, ये गड़बड़ कर रखी है स्पेलिंग, मियोसिस 1 एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। ये मैंने बता दिया आपको, इसमें कुछ भी नया नहीं है। जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो उसमें मियोसिस 1 होता है। मियोसिस के थ्रू होता है गैमीट का फॉर्मेशन। और जो मियोसिस है, मियोसिस में भी मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की पेकाइटिन स्टेज, ये मैं पहले बता चुका हूं और ये लिखा हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर द पॉइंट वेयर क्रॉसिंग ओवर हैपेंस ऑफ एक्स स्ट्रक्चर is formed that is known as chiasma। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये देखें यहाँ पर जो स्लाइड थी,
मैंने कहा डिप्लोटीन, डिप्लोटीज में कायस्मेटा बनता है, डिप्लोटीन स्टेज के अंदर कायस्मेटा का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी कायस्मेटा क्या है, जब आप क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं ना, जैसे इस सेल है, इस सेल के अंदर ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो इस क्रॉसिंग ओवर के अंदर ये जो एक्स बन रहा है, इस एक्स को कहते हैं कायस्मा, कायस्मेटा। ठीक है, तो सिंपल सा ये जो एक्स है इसका क्रॉस हो रहा है दूसरे क्रोमोसोम के साथ में, तो यहां पर जो क्रॉस बन रहा है, जो एक्स बन रहा है, इस एक्स को आप कायस्मा कहते हैं। तो ये है आपका कायस्मेटा या कायस्मा, कुछ भी आप इसको कहते हैं, वो बोलने का डिफरेंस है कि आप इसको क्या बोलते हैं, कायस्मा, कायस्मेटा, क्यास्मा। सिंपल सी स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो रही है, एक्स जैसी जो स्ट्रक्चर बन रही है इसको कायस्मेटा कह रहे हैं। तो क्रॉसिंग ओवर पैकाइटिन स्टेज में हो रहा है, बट वहां पर दिख नहीं रहा है। ये दिख कब रहा है, ये नेक्स्ट स्टेज के अंदर, जो डिप्लोटिक स्टेज है वहां पर विजिबल है। तो वहां जब वो विजिबल है उस कंडीशन में आपको पता चल रहा है यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। अब क्रॉसिंग ओवर से होता क्या है, क्रॉसिंग ओवर कितने टाइप होते हैं यहाँ दे रखा मेंशन है, सिंगल, डबल एंड मल्टीपल। तो ये तीन हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो हम डिस्कस करते हैं इन तीन टॉपिक्स को। ओके, तो यहां पर अब स्टार्ट करते हैं सिंगल क्रॉसिंग ओवर एंड डबल क्रॉसिंग ओवर। ये सिंगल क्रॉसिंग ओवर क्या है एंड डबल क्रॉसिंग ओवर क्या है, आप ध्यान से देखना, इससे क्रॉसिंग ओवर भी पता चलेगा क्रॉसिंग ओवर होता कैसे, जीन्स कैसे एक्सचेंज होते हैं, और सिंगल डबल मल्टीपल में ये समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, मेरे पास में आई हैव टू डिफरेंट क्रोमेटिड्स, आई हैव टू सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। मेरे पास में दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, कौन कौन सी हैं, एक तो ये है, ठीक है, इसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी। ओके, साथ में मेरे पास में एक दूसरा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट है, जो इसका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, that is that have ABCD, small ABCD genes। तो ये दो क्रोमेटिड्स हैं मेरे पास में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जिनके ऊपर जीन्स प्रेजेंट है। आप कुछ भी ले सकते हैं इसके अंदर, आप MNOP QR कुछ भी ले सकते हैं, आप उसके अंदर 1 2 3 4 ले सकते हैं, आपकी जो चॉइस हो, है ना, WXYZ ले सकते हैं आप, आपकी जो चॉइस हो वो ले सकते हो। यहाँ पर सिंपली जो मोस्टली मिलता है और जो हम लेते हैं कॉमन वो यही है, कैपिटल ABCD ले लिया, स्मॉल ABCD ले लिया। आप ABCD और 1 2 3 4 ले सकते हैं, ABCD एंड 1 2 3 4 ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में होगा क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। हम सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं, सिंगल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सिंपल और सिंगल दोनों ही हैं। तो यहाँ पर अब आपने क्रॉसिंग ओवर करवा दिया क्रॉसिंग ओवर। तो जब आप इसमें क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे तो आपको ऑब्टेन क्या होगा, कुछ इस तरह से, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, कैसे हो रहा है देखिए ध्यान से, क्रॉसिंग ओवर कुछ इस तरह से हो रहा है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से क्रॉसिंग ओवर हो गया। ये दोनों क्रॉसिंग ओवर होना है इस तरह से, दो एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरह से इन्होंने क्रॉस किया है, दिख रहा है आपको, दोनों क्रॉस कर लिया। अब होगा क्या, जब ये सेपरेट होंगे तो सेपरेशन में ये वाला जो पार्ट है ये इसके साथ में चला जाएगा, ये वाला पार्ट इसके साथ चला जाएगा, और ये वाला पार्ट इसके साथ अटैच हो जाएगा, इस वाले पार्ट के साथ अटैच, यानी जो मेरे लेफ्ट हैंड का जो पार्ट है, पाम है, ये लेफ्ट शोल्डर के साथ बाइंड हो जाएगा, और जो राइट हैंड का जो एंटीरियर पार्ट है, जो पाम है इसका, वो लेफ्ट शोल्डर के साथ में चला जाएगा। कुछ इस तरह से अब आप इसमें क्रॉसिंग ओवर खत्म करें। क्रॉसिंग ओवर खत्म हो जाता है आपके डाइकाइनेसिस स्टेज के अंदर,
जो डाइकाइनेसिस स्टेज है, स्टेज में क्रॉसिंग ओवर खत्म हो जाता है। अब जब क्रॉसिंग ओवर खत्म होगा तो आपको कुछ ऐसी कंडीशन ऑब्टेन होगी। देखें ध्यान से क्या मिल रहा है आपको। तो आपको जो ऑब्टेन हुआ है वो ये है, ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी। ठीक है, टुकड़े नहीं हुए इसके, ये पीसेस नहीं हुए यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। तो यहां पर इस तरह से ये आपके ऑब्टेन हो जाएगा। तो सिंपल सा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। ये देखें यहां इस तरह से हुआ है, ये कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ में स्मॉल सी स्मॉल डी। मैंने ये तो बताया इसकी एक आर्म इसके साथ चली गई और इसकी आर्म इसके साथ चली गई। तो ये है क्रॉसिंग ओवर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में यहां पर लिंकेज कहां है और रिकॉम्बिनेशन का आपको ये देखना है। हमारा टॉपिक लिंकेज है और लिंकेज के साथ हम लिंकेज के साथ हम देख रहे हैं हमारा क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर जब पढ़ रहे हैं तो हमें लिंकेज को नहीं भूलना है। देखें ध्यान से, ये दोनों जीन्स कैपिटल ए कैपिटल बी, ये पहले भी साथ थे अभी भी साथ है, तो इनके अंदर लिंकेज प्रेजेंट है। ये स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी पहले भी साथ थे अभी भी साथ है, इनमें भी लिंकेज है। स्मॉल सी स्मॉल डी पहले भी साथ थे अभी भी साथ है, इनमें भी लिंकेज है। कैपिटल सी कैपिटल डी पहले भी साथ थे और अभी भी साथ है, इनके अंदर भी लिंकेज है। तो या तो सारे लिंकेज है चेंज हो गया उसके बाद भी लिंकेज है, तो इसका मतलब यहां कहीं रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है क्या? आप ध्यान से समझे, मैं बस इतना बता रहा हूं, यहां पर लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन दोनों है। लिंकेज क्या है? जीन्स दे रिमेन टुगेदर आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। ऐसे जीन जो क्रॉसिंग ओवर के बाद भी साथ में रहते हैं, यानी पहले भी साथ थे और अभी भी साथ में है, क्रॉसिंग ओवर के बाद में भी साथ है, उनको लिंकेज कह रहे हैं, लिंकर जीन्स कह रहे हैं और इस फिनोमेना को लिंकेज कह रहे हैं। तो ये ए और बी, कैपिटल ए कैपिटल बी पहले भी साथ थे अभी भी साथ है, स्मॉल ए स्मॉल बी पहले भी साथ थे अभी भी साथ है, ये लिंकेज है। कैपिटल सी कैपिटल डी पहले भी साथ थे, बिफोर क्रॉसिंग ओवर साथ थे, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर दे रिमेन टुगेदर। स्मॉल सी स्मॉल डी बिफोर क्रॉसिंग ओवर एंड आफ्टर क्रॉसिंग ओवर रिमेन टुगेदर। तो यहां तो ये हो गया लिंकेज। बट अब इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर से फिर बेनिफिट क्या हुआ? जब लिंकेज पहले भी है अभी भी है, तो क्रॉसिंग ओवर से बेनिफिट क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन यहां कहां हुआ है? देखें ध्यान से, इसमें रिकॉम्बिनेशन भी हुआ है एंड रिकॉम्बिनेशन यहां पर क्लियरली विजिबल है आपको। बिटवीन बी एंड सी, ये देखें कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल बी स्मॉल सी, देखें ध्यान से यहां पर कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल बी स्मॉल सी, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी। तो यहां पर इनके बीच में आपको क्लियरली विजिबल है रिकॉम्बिनेशन। तो यहां रिकॉम्बिनेशन हुआ है, इस तरह से ये रिकॉम्बिनेशन हुआ है, एक नया कॉम्बिनेशन बना है जो पहले नहीं था अब बना है। पहले कैपिटल बी और स्मॉल सी साथ नहीं थे बट अब हैं आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। पहले स्मॉल बी और कैपिटल सी साथ में नहीं थे, लेकिन आफ्टर क्रॉसिंग ओवर स्मॉल बी एंड स्मॉल सी साथ में है एक दूसरे के। ठीक है, तो ये लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर दोनों ही यहां पर शो हो रहा है, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। चलते हैं आगे। तो यहां पर अब ये तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर था, अब हम बात करेंगे डबल क्रॉसिंग ओवर की। क्या है डबल क्रॉसिंग ओवर? डबल क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल इजी है, बिल्कुल वैसा है जैसा वो था, सिंपल सा, ज्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं है। देखें कैसा क्या करना है इसके अंदर। तो यहाँ पर भी आपके पास में जीन्स ले लें आप, जैसे आपके इसी को लेकर चलते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चले यहाँ पर आपके पास में है, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, एक्सटेंड भी करते हैं। कैपिटल ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, यहाँ पर दूसरा जो पास में है इसको थोड़ा सा जल्दी पूरा करेंगे। यहाँ पर है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ई एंड स्मॉल एफ। ठीक है, जब इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्रॉसिंग ओवर कुछ इस तरह से हो जाएगा।
स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई एंड स्मॉल एफ। जो दूसरा था आपके पास में उसको ले लेते हैं। यहाँ पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई एंड कैपिटल एफ। तो ये क्रॉसिंग ओवर हो गया। और क्रॉसिंग ओवर के बाद में अब जब क्रॉसिंग ओवर खत्म होगा, ये देखो दो जगह पर हो रहा है इसलिए इसको डबल क्रॉसिंग ओवर कह रहे हैं। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर दो जगह पर, दो साइड पर हो रहा है क्रोमोसोम की, इसलिए इसको कहेंगे डबल क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पर क्या था, ये एक ही जगह पर था, यहाँ पर दो जगह पर हो रहा है इसलिए इसको डबल क्रॉसिंग ओवर कहेंगे आप। तो सिंपल सा ये डिफरेंस है सिंगल क्रॉसिंग ओवर एंड डबल क्रॉसिंग ओवर में। ये देखिए आप, यहाँ पर ये दो जगह पर हो रहा है, एक यहाँ पर हो रहा है और एक यहाँ पर। इसमें ओनली सिंगल साइड पर हो रहा है। तो ये सिंगल क्रॉसिंग ओवर है, वो डबल क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है। तो यहाँ आपने सिंगल क्रॉसिंग ओवर किया, यहाँ डबल क्रॉसिंग ओवर किया, और उसके बाद में जब आप इसको क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होगा, तो क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होने के बाद में आपको जो ऑब्टेन होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई एंड कैपिटल एफ। साथ में जो प्रेजेंट है आपके दूसरा जीन, दूसरा क्रोमोसोम जो प्रेजेंट है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो यहां प्रेजेंट है, that have small c, small d, small a, small b, capital C, capital D and then small e, small f। कुछ इस तरह से देखें ध्यान से, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस था सिंगल क्रॉसिंग ओवर एंड डबल क्रॉसिंग ओवर का। तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर किया आपने किस तरह से, किसके बीच में, यहां पर आप ये देखें कहां पर लिंकेज है और कहां पर रिकॉम्बिनेशन है। देखें इन दोनों के बीच में लिंकेज है, इन दोनों के बीच में लिंकेज, यहां पर भी लिंकेज, यहां पर भी लिंकेज, यहां भी लिंकेज और यहां पर भी लिंकेज है। बट इन दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन, इन दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन, यहां पर रिकॉम्बिनेशन और यहां पर भी रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट है। तो इस पूरे के अंदर आपको लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन बहुत इजी वे में, बहुत अच्छे से आपको क्लियरली विजिबल है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आपको दिख रहा है। द लास्ट वन इज मल्टीपल। मल्टीपल में आप कुछ भी नहीं करना है, यहां पर आप मोर देन 2 टाइम आप कर दोगे, 2 से ज्यादा कर दोगे। जैसे कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ, कैपिटल जी, कैपिटल एच, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, स्मॉल जी, स्मॉल एच। ये पहले कैसे थे, पहले कुछ इस तरह से थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, देन इसके अंदर स्मॉल ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो इसके बीच में आपने क्रॉसिंग ओवर करवा दिया, ये क्रॉसिंग ओवर करवाया, और उसके बाद जब चेंज होगा तो जो भी था वो ऑब्टेन हो जाएगा आपको। सिंपल सा जो ऑब्टेन होगा आपको तो मिलेगा क्या, कुछ इस तरह से आपको ऑब्टेन हो जाएगा। कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ, स्मॉल जी, स्मॉल एच। यहां पर स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ एंड कैपिटल जी, कैपिटल एच। तो इस सिंपल सा एक टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर। हमने लिंकेज जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, इस लेक्चर में हमने उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए क्रॉसिंग ओवर को पढ़ा और क्रॉसिंग ओवर को कंप्लीट किया। तो क्रॉसिंग ओवर में आपको सब पता होना चाहिए, क्रॉसिंग ओवर किस में हो रहा है, मियोसिस में। मियोसिस की कौन सी स्टेज में हो रहा है, कब ये दिखाई दे रहा है, कायस्मेटा क्या है, कितने टाइप का क्रॉसिंग ओवर होता है, इससे इफेक्ट क्या होता है और क्यों ये जरूरी है। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो एक
कपल के जितने बच्चे होंगे सारे एक जैसे दिखेंगे, सबके फेस एक जैसे हैं, कोई एक दूसरे से डिफर नहीं करेगा, सारे एक जैसे दिखेंगे बिल्कुल। तो ये कंडीशन कब हो जाएगी? जब वहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं है, वहां पर रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। लिंकेज तो होगा, लिंकेज है तभी तो आपस में जो भाई बहन है, जो सिबलिंग्स होते हैं, उनके कुछ कैरेक्टर्स मैच करते हैं, वो अपने पेरेंट्स से मैच करते हैं, आपस में उनके कुछ कैरेक्टर्स, कुछ उनके सिम्टम्स, कुछ उनके जो भी चाहे उनका फेशियल रिकॉग्निशन है या उनका बिहेवियर है, वो सब, हेयर कलर है, टाइप है, उनका आई कलर है, स्किन कलर है, वो सब वॉइस वगैरह मैच करता, कुछ कुछ मिलता है, नहीं बहुत ज्यादा नहीं मिलता। उसका रीजन ये है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया है। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं इसके, कहाँ पर हो रहा है, ये सिंपल सा वही है कि प्रोफेज में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है, काइस्मेटा का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसका फॉर्मेशन डिपेंड करता है लेंथ पर भी, किस जगह हो रहा है। तो ये सिंपल सा, और लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। तो ये सिंपल सी चीज थी जो मैंने ड्यूरिंग लेक्चर आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो अलग से ये सारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।